Storybox Audio। शाहनवाज हुसैन जी, 16 लोग अपने घर जाने की उम्मीद लिए रास्ते में पटरी पर कटकर मर जाते हैं। दुख होता है आप लोगों को कि नहीं? बहुत दुख है, पूरे देश के लोगों को दुख है और ये बहुत दर्दनाक घटना है। उनके परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं, क्योंकि सरकारों ने तो तय किया है कि वो अपने अपने राज्य के मजदूरों को बुलाएंगे और कई जगह से आपने जैसे बताया ट्रेन चल भी रही है और आज तो भारत सरकार ने कहा कि बस की भी इजाजत है और जो लोग जा रहे हैं, जहाँ की सरकार है, कई राज्यों की सरकार अपने खर्चे पर भेज रही है, कई जगह राज्य सरकार जहाँ के मजदूर हैं वो सरकार पैसा दे रही है। जैसे तेलंगाना की सरकार उन ट्रेनों का खर्चा खुद दे रही है। तो हमारे यहाँ भी बिहार, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में भी जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था हो रही है। हर जगह से ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन जो किया गया था इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रहें, जहाँ हैं वहीं रुके, क्योंकि कोरोना का खतरा बहुत है। इसलिए जो मजदूर भी देख रहे हैं आज तक का ये दंगल कार्यक्रम, उनसे भी आपके जरिए अपील करना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहां रहें और ट्रेन की जो व्यवस्था है वो होगी, पैदल जाने से बचना चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुई ये इतनी दुखद है कि सुबह से हम लोगों का मन बहुत ही ज्यादा दुखी है कि मजदूर जिस तरह कट के वो वहां पे मरे हैं और उनकी आपने रोटी वाली भी तस्वीर दिखाई, किसी का भी हृदय उससे बहुत दुखी होगा। शाहनवाज जी, मैं बड़ा हैरान हूं आज कि आप जी दुखी भी हैं, आपका हृदय द्रवित भी हो रहा है देख के। उसके बावजूद आपकी बातों से साफ साफ ये झलक रहा है कि आप इसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। आपने केवल नाम नहीं लिया, बाकी सब तो आपने एक तरीके से कह ही दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, जिस राज्य से चले थे उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पैसा तो सरकारें दे ही रही है राज्यों को। ये आपका अपना आकलन हो सकता है, यह आपकी मेरी राय पर आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा और आज के दिन एकदम नहीं करूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स क्या केवल नाम लेकर कहने से होती है शाहनवाज जी? नहीं, मैं कह रहा हूं, इतने सीजन्ड प्रवक्ता हैं, राज्य सरकार चला चुके हैं सर आप, और आज भी आपकी पार्टी सरकार चला रही है। जी मैं रोहित जी, मैं 1 मिनट 30 सेकंड और दे दें मुझे भी समझ में आता है ना सर, कब पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है और कब वाकई आदमी दुखी होकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा, मैंने सिंपली पूछा कि आपको दुख होता है। मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं दे रहा, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं संवेदना जता रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जहां जहां मजदूर हैं वो संयम से वहां रहें, पैदल आने की कोशिश न करें। ट्रेन की व्यवस्था सारी राज्य सरकार अपने अपने प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए कर रही है। जैसे बिहार सरकार ने तय किया है कि वो जो भी मजदूर आएंगे उनको वहां क्वारंटाइन करेंगे, उनका अगर किराया है तो वो देंगे, जाते हुए भी पैसा देंगे और 21 दिन तक रखेंगे, उनमें तो ये जो 16 लोग मर गए सर, देंगे, पूरी चिंता करेंगे। इनकी कोई जिम्मेदारी है इस देश में किसी की? कौन जिम्मेदार है इनकी मौत? नहीं, ये देखिए, ये एक बड़ा हादसा है और इस हादसे पर हम सबको दुखी है, हम सब दुखी हैं। किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति होगा तो हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि पटरी पर वो लोग जा रहे थे और वो वहां सो गए और ट्रेन आई और वो कट गए। इससे बढ़कर हृदय विदारक क्या बात हो सकती है रोहित जी? आपको मालूम है सर वो पटरी पर क्यों जा रहे थे? जी मालूम है, बाहर लॉकडाउन था, डर लग रहा था पुलिस डंडे मारेगी, इसलिए पटरी के साथ साथ चले जा रहे थे कि इससे रास्ता पता लगता रहेगा कम से कम। आप सोच सकते हैं 36 किलोमीटर चलने के बाद वो थक गए और उसके बाद उनकी आंख लग गई। उन्हें नहीं पता होगा, ना उनके घर में किसी को पता होगा कि ये दोबारा उठेंगे नहीं अब, और हम ये कह के इसको टाल दें कि हादसा है ये। नहीं, ये हादसा तो बहुत बड़ा है और इसकी ये भी मैं कह सकता हूं कि इन मजदूरों की चिंता हम सबको करनी है, लेकिन जो कोरोना वायरस से भी उनको बचाना है, इसलिए ट्रेनों की व्यवस्था हुई है। सर कोरोना से तो बच गए थे। 4 बजे प्रेस कोरोना, ये बेबसी में मर गए। कोरोना से नहीं, ये बात सही है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो जो पैदल चले और 36 किलोमीटर बाद वहां रुके और उसके बाद उनको ये नहीं अंदाजा था कि इधर से ट्रेन आ सकती है, नहीं तो वो भी वहां पर नहीं आराम करते और वो कटे। ये बहुत दुखद है, ये आसान नहीं है इसके बारे में शब्द बोलना। मेरी जगह आप भी बीजेपी के प्रवक्ता होते तो आप भी वही कहते जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल यह है उस मजदूर के परिवार की वेदना के साथ पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी है। अब ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, थोड़ा संयम रखना है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के बिना किसी को नहीं जाना है।